नए शब्द। कोकल, पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा छेद, कोटर। मौका, अवसर। तना, पेड़ का निचला भाग। बसेरा, घर, आवास। परेशान, त्रस्त। आसमान, आकाश। मुहावरे। एक और एक 11 होते हैं, एकता में शक्ति होती है। विचार मंथन। जीव दयाई धर्म है। दया धर्म का मूल है। जीव मात्र पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। गांधी जी के प्रिय भजन में भी इसका उल्लेख है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समोहम सर्वभूतेषु, अर्थात मैं सभी प्राणियों में समत्व भाव रखता हूँ। अतः सभी जीवों पर दया करना ही सभी प्राणियों पर दया करना है। सुनो तो जरा, विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों की नकल सुनाओ। गाया माँ माँ, कुत्ता बो बो, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, बकरी मैं मैं, घोड़ा ही, कोयल कू कू कू, कौवा काऊ काऊ, चिड़िया ची ची ची। बताओ तो सही, अपने साथ घटित कोई मज़ेदार घटना बताओ। एक दिन मेरे विद्यालय में अंतर विद्यालयी क्रिकेट मैच था। मेरा विद्यालय फाइनल में पहुंच चुका था। फाइनल मैच से पहले ही मेरे एक मित्र को अभ्यास करते समय चोट लग गई और मुझे फाइनल मैच में खेलने का अवसर मिल गया। मैं ओपनिंग में गया और आखिर तक टिका रहा और मेरा विद्यालय मैच जीत गया। मुझे बहुत मज़ा आया। वाचन जगत से उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की कोई एक कहानी पढ़ो, उसका विषय बताओ। मैंने प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी जिसका नाम था बड़े भाई साहब। इसमें बड़े भाई साहब और उनका छोटा भाई छात्रावास में रहते हैं। दोनों में 2 साल का अंतर रहता है। बड़े भाई खूब पढ़ते हैं और छोटा भाई खूब खेलता कूदता है। फिर भी बड़े भाई 9वीं में 2 बार फेल हो जाते हैं और छोटा भाई उनकी कक्षा में उनकी बराबरी पर आ जाता है। मेरी कलम से बाघ बचाओ परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिखो। सिंह, बाघ और चीता एक ही प्रजाति के जीव माने जाते हैं। इनकी नस्ल अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। वर्तमान में 1411 बाघ बचे हैं। इसलिए आजकल बाघ बचाओ का नारा अनेक बार सामने आ रहा है। बाघ संविधान द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। समाचार माध्यमों के अनुसार अनेक शिकारी अवैध रूप से वहां प्रवेश कर उनका शिकार करते हैं। दरअसल यह संकट वनों के सिकुड़ते दायरे की वजह से पैदा हुआ है। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि प्राणी नहीं होते तो प्रकृति असंतुलित हो जाती। ईश्वर ने प्रकृति को संतुलित रखने के लिए विभिन्न प्राणियों को बनाया है। उनका भोजन भी इसी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया है। यह धरती घास और पेड़ पौधों से संतुलित रहे, इसके लिए कुछ प्राणियों को शाकाहारी बनाया और यह धरती प्राणियों से संतुलित रहे, इसलिए कुछ को मांसाहारी बनाया। मनुष्य सभी प्राणियों में समझदार और शक्तिशाली है। उसने अपने निहित स्वार्थ के लिए ईश्वर की इस व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करना शुरू कर दिया है। यह अनुचित है। यहाँ सभी प्राणियों की उपयोगिता है। अध्ययन कौशल। चित्रों को पहचान कर जलचर, नभचर, थलचर और उभयचर प्राणियों में वर्गीकरण करो। जलचर, मछली, मगरमच्छ, सांप, ऑक्टोपस। थलचर, गिलहरी, शेर, ऊंट, चूहा। नभचर, चिड़िया, तोता, उल्लू। उभयचर, मेंढक, भैंस, हाथी, दरियाई घोड़ा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। टीटू के बच्चों ने चींकी के बच्चों की क्या शिकायत माँ से की? टीटू के बच्चों ने माँ से कहा कि
चिंकी के बच्चे फलों का झूठा कर देते, हम झूठे फल क्यों खाएं? चिंकी के बच्चों ने पेड़ को अपना बताने की क्या दलील दी? चिंकी के बच्चों ने कहा, पेड़ हमारा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। तेज हवा चलने पर चिंकी चिड़िया को क्या डर लगा? चिंकी चिड़िया को यह डर लगा कि यदि तेज हवा चलेगी तो शाखाएं हिलेगी और उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा। घोंसले में रखे उसके अंडे गिरकर फूट जाएंगे। चिंकी और टीटू ने अंडों को पानी में बहने से कैसे बचाया? चिंकी और टीटू दोनों ने मिलकर टीटू के अंडों को चिंकी के घोंसले में पहुंचाया और पत्तों से घोंसले को ढक लिया। पेड़ के नीचे बिल में रहने वाला सांप पेड़ पर क्यों चढ़ा? पेड़ के नीचे बिल में रहने वाला सांप टीटू गिलहरी के बच्चों को निगलने के लिए पेड़ पर चढ़ा। किसने किससे कहा? तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? रिंकी ने मिंटू से कहा। शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। टीटू के बच्चों ने रिंकी से कहा। सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। चिंकी ने टीटू से कहा, हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। चिंकी के बच्चों ने टीटू के बच्चों से कहा। चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा। टीटू के बच्चों ने चिंकी के बच्चों से कहा। कतन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसी थी। सही। टीटू का घर पेड़ की शाखा पर और चिंकी का घर पेड़ की कोकल में था। गलत। बच्चे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं। सही। टीटू ने बच्चों को समझाया कि हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सही। सांप पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया। गलत।